नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने फिर वोटों की चोरी की और एक बड़ी धांधली को अंजाम दिया गया। लोकसभा कर्नाटक की जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर भी चुनाव आयोग की तरफ से कई गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को एक बार फिर जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं वो क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग थी और सारी सभ्यता को लांघते हुए राहुल गांधी ने आज जिस तरह की बातें की है, ये इनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। कारण ये है, ये अटैक करते करते इलेक्शन कमीशन के फेवर में ही बयान दे दिए। इनको समझ में नहीं आ रही है, कह रहे कि हमें एटम बम फूटने वाला है जी। उनकी मानसिकता क्या है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल बताया था कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, आज ये बता रहे हैं कि इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम इज डेड। जी। मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है हिंदुस्तान में। इकोनॉमी खत्म, पॉलिटिक्स खत्म, डेमोक्रेसी खत्म, इलेक्शन खत्म, सुप्रीम कोर्ट खत्म, सारी चीजें दुनिया की जो गड़बड़ियां जो हैं वो खत्म है, क्योंकि ये भाई साहब चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। दिस इज द ओनली आर्गुमेंट कि हम हारे नहीं, वोटों की चोरी हो गई इसलिए हम हार गए। तो कर्नाटक के अंदर इन्होंने आज एक बात कही जी। और यह कह दिया कि 15 सीट इधर से उधर हो गया होता तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। भाई, आपने कौन सा तीर मार लिया? आपको कितनी सीटें आई हैं? ये बैड लूजर की निशानी है। तो पहले इन सब चीजों को बताने से पहले एक और जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही घटिया किस्म के व्यक्तित्व का जो शख्स होता है, आदमी होता है, वो इस तरह के आरोप लगा सकता है। अरुण जेटली जी जो दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर आज ऐसी बात इसने कह दी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न सिर्फ झटका लगेगा, मीडिया में भी बहुत सारे लोग आज जो है वो परेशान हो जाएंगे कि ये आदमी, इसके पास जरा सा भी कोई सेंस नहीं है क्या? क्योंकि अरुण जेटली तो दुनिया में नहीं है जी। आप उनके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हो कि जब भट्टा परसौल में कर रहा था, किसानों के लिए आंदोलन कर रहा था, तो उस समय अरुण जेटली मेरे पास आए और हमें धमकी दी कि ये किसानों की आवाज उठाना बंद करो, नहीं तो फिर तुम्हारे को जो है हमको कार्रवाई, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं बीजेपी ने? ये कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं, ये बैड लूजर। आप देखिए कि एक तो अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है, ये अच्छा इंसान भी नहीं है। आप एक मरे हुए, अच्छा कौन ये यकीन करेगा? अरुण जेटली को अगर तुमको धमकी ही देना होता तो किसी को भेज दिया होता, वो पर्सनली आए तुमको ये धमकाने के लिए कि चूंकि तुम किसानों की बात कर रहे हो। और फिर क्या हुआ? अपने आप को अमिताभ बच्चन बताने का, वो मैं बोला ना आजकल ये थोड़ा ज्यादा ही टाइगर श्रॉफ और अमिताभ बच्चन वो दीवार और जंजीर फिल्म देख करके जो है इनको जो है हीरोइज्म करने का मन कर रहा है। तो आपने इस तरह का आरोप, भाई अच्छा ठीक है, मान लीजिए धमकी दी, उस समय क्या हो गया था? चूड़ियां पहन ली थी तुमने। जिस दिन धमकी आई, जिस दिन उन्होंने धमकाया, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। मरने के इतने सालों बाद तुम किसी व्यक्ति के बारे में ये बात कह रहे हो, तो ये तो शर्मनाक बयान है। राहुल गांधी को लगातार हार मिल रही है और अब क्या वो अब व्यक्तिगत अटैकिंग पर उतर आए? अब देखिए, व्यक्तिगत ये क्या करेंगे? इनकी बात का कोई सीरियसली लेता नहीं है, इसलिए देखिए इसके ऊपर रिएक्शंस तो भारतीय जनता पार्टी को देना ही चाहिए और इस तरह की चीजों को बिल्कुल बंद करना चाहिए। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अटैक करते करते इलेक्शन कमीशन के तरफ से कैसे ये आज बोलने लग गए? इनको लग रहा है कि उन्होंने एटम बम फोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो हमने हमला किया, जो कल धमकी दी थी उन्होंने,
कि तुम रिटायर हो जाओ या कुछ हो जाओ, तुमको छोड़ेंगे नहीं। आज जो इन्होंने मूर्खता की है उसका एक पूरा का पूरा आप बयान सुनिए पहले। 6.5 lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. Voter list that we got from the Election Commission. Physical paper. Where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name. 6.5 lakh people. Comparing one photograph to 6.5 lakh other photographs. And I'm proud of the work that the Congress party did. And you will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. अब आपने सुना वो क्या कह रहे हैं कि किसी एक कंस्टिट्यूंसी में इन्होंने बहुत काम किया। 6.5 लाख वोटों में से 1.5 लाख वोट फर्जी पाए गए और इस 1.5 लाख वोटों को फोटो बाय फोटो हमने चेक किया तो वो फर्जी वोटर्स निकले। ठीक जी। और ये कह रहे कि ये एटम बम है, इलेक्शन डेड हो गया। तो मतलब फर्जी वोटर्स निकल रहे हैं, आप बकायदा इन्वेस्टिगेट करके बता रहे हो ना। 6 महीने का वक्त लग गया पूरी इन्वेस्टिगेशन में। तो एसआईआर में क्या हो रहा है? एसआईआर में तो यही काम किया जा रहा है ना। फर्जी वोटर्स है इसीलिए तो एसआईआर की प्रक्रिया लागू की गई है। आप तो ये कह रहे हो कि भाई आज आपने जस्टिफाई कर दिया कि देयर एग्जिस्ट फेक वोटर्स, डबल वोटर्स, डेड वोटर्स, घोस्ट वोटर्स। ये तो आप खुद कह रहे हो कि एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर 1.5 लाख के आसपास जो है फर्जी वोटर्स है। इसलिए आप देखिए जितने भी ये सीमांचल का इलाका है वहां पे निकल रहा है, कहीं पे 1.5 लाख निकल रहा है, कहीं 1,65,000 निकल रहा है, कहीं 1,40,000 निकल रहा है। एक एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो अररिया हो, चाहे वो कटिहार हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो। जी भाई ये काम इलेक्शन कमीशन क्यों कर रही है? ये आपके ही कंप्लेंट को लेकर के जो आप चिंता उठा रहे हो, इलेक्शन कमीशन की भी यही चिंता है। लेकिन आप क्या बता रहे हो? आप ये बता रहे हो कि ये जबरदस्ती किया गया है ना। तो भाई लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो कर्नाटक में सरकार किसकी थी? कर्नाटक में पुलिस किसकी थी? कांग्रेस। रिटर्निंग ऑफिसर किसका था? कर्नाटक के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास था? तो आपके सिद्धरमैया ने आपके खिलाफ जो है साजिश रची। आप ये बता दो, आप ये बता दो। बिहार में आर्गुमेंट कुछ अलग हो जाएगा, दिल्ली में आर्गुमेंट कुछ अलग हो जाएगा, कर्नाटक में आप बिना सिर पैर के आप जो है बेकार की बातें कर रहे हो। और यही वजह है कांग्रेस को ये दुर्दिन देखना पड़ रहा है। इस बीच राहुल गांधी जब ये बयान दे रहे हैं तो उधर महाराष्ट्र से भी संजय राउत का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी इसी तरह से वोटों की चोरी हुई जैसे महाराष्ट्र में। देखिए वो कहते हैं ना एक मुहावरा, चोर चोर मोसेरे भाई। जी। उनको भी लगता है कि सारी दुनिया जो है वो जम करके वोट कर रही है हमको, लेकिन फिर भी हम हार गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया आपने? कुल मिलाकर के इलेक्शन कमीशन ने तो जवाब दिया। आपने 2024 के बारे में चर्चा की। 2024 में कुल 10 कंप्लेंट आए कि जहां गड़बड़ियों के बारे में लोगों ने फॉर्मली इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया। जी। तो उसमें एक भी कांग्रेस पार्टी का नहीं था। नॉट अ सिंगल कंप्लेंट। भाई अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो गड़बड़ी है तो आप पूरे देश के ऊपर ही सवाल खड़े करने लग जाओगे कि उसका देयर आर मैकेनिज्म। आपके पास शिकायत आती है तो उसका एक फोरम है कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, कंप्लेन करेंगे कि ये देखिए ये है। जी। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। आप कोर्ट गए। महाराष्ट्र में ये संजय राउत और ये सारे लोग कोर्ट गए थे ना। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में ये हुआ कि कोर्ट में डांट करके इन लोगों को भगाया गया। आप ईवीएम कर रहे थे, इतने दिनों से कर रहे थे ना भाई। बिल्कुल। तो आप पहले तय कर लो कि ईवीएम की वजह से हारते थे या इलेक्शन कमीशन जो
इलेक्टोरल रोल बनाता है, उसकी वजह से हार रहे थे। अगर ईवीएम को ही आप जो है कंट्रोल करके चुनाव जीत रहे थे, तब तो इलेक्टोरल रोल बदलने की जरूरत नहीं है, फर्जी वोटर्स की जरूरत नहीं है जी। आप देखिए दोनों चीजें तो कैसे आप करोगे, और फर्जी वोटर्स हैं तो फिर ईवीएम सही है। आप वन पॉइंट एजेंडा आपका है कि हिंदुस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को जो है वो बदनाम करना है पूरी दुनिया के अंदर। आप ये समझिए कि अमेरिका का अपोजिशन ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है फर्जी वोट की वजह से जीत गया। आप देखिए पूरे डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे, लोग कहेंगे कि भाई यहां पे तो डेमोक्रेसी खत्म हो गया। आप जो है लीडर ऑफ अपोजिशन हो और आप इस तरह का अनर्गल, अगर आपके पास सबूत है प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सबूत दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप बोलिए। भाई आपने बयान दिया, इलेक्शन कमीशन ने कल बकायदा रिबफ किया, क्या आपको हमने मेल भी किया, आपको हमने चिट्ठी भी लिखी, आप रिस्पांस नहीं करते हैं, आपके कंप्लेन जो, और इस तरीके से हर रोज उसका कारण मात्र एक है, ये धमकी की कहानी जी। और ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ का बयान। वो सब इसलिए है कि आज देखिए जीजा जी के ऊपर भी आज मामला आगे बढ़ गया, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर मामला बढ़ गया ईडी का, कॉग्निजेंस के लिए सुनवाई होनी है जी। इनकी भी सुनवाई होनी है नेशनल हेराल्ड में। दोनों जीजा जी और साला जी, माता जी और कांग्रेस के चट्टे बट्टे, इन तमाम लोगों को अगर कोर्ट की तरफ से ये कह दिया जाए कि चार्जेस सही है और आपके ऊपर ये जो केस जो है वो चलेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने कर दिया है ईडी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, इस्तीफा देंगे ये लंबी चौड़ी बातें करना, ये बड़ी बड़ी बातें करना और उसको जीवन में साधना, उसके ऊपर चलना, ये राहुल गांधी से तो कोई उम्मीद नहीं करता है। ये जवाब जो है कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर ईसी पर जो आरोप लगाए हैं, लेकिन उसके सबूत उनके पास नहीं है, और ईसी ने भी पलटवार किया था और साफ ईसी ने कहा था कि कई बार मेल किया गया, चिट्ठी लिखी गई, लेकिन राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से वो हर मंच पर चुनाव आयोग पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। पूरी तरह से इस मामले को वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने फिर जो बयान दिया है, अब उनके खिलाफ चुनाव आयोग भी बड़ा एक्शन ले सकता है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।